मैडम लगता है कोई हमारी गाड़ी को फॉलो कर रहा है। जानती हूँ, तुम चलते रहो, जहाँ से मैं बोलूँगी वहाँ से टर्न करना। सर मैं ये चाहती हूँ मेरी वजह से जो क्लाइंट आए हैं उनके ऑर्डर में से कुछ परसेंटेज आप मुझे दे दें एज अ कमीशन। मैं फैसला कर चुकी हूँ। आप कह रही थी ना मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, तो अब मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोके। बेटा अच्छा मैं गलत थी, मगर मेरी बात तो सुनो। फैसला हो चुका है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे दुश्मन हैं? और क्या तुम पर सख्तियां करके बेटा हमें अच्छा लगता होगा? तुम्हारी आंख से गिरा हुआ एक आंसू सारा हम दोनों की रातों की नींदें उड़ा देता है बेटा। आज भी तुम्हारे पापा तुमसे बेटा उतनी ही मोहब्बत करते हैं जिस दिन उन्होंने तुम्हें पहली दफा अपनी गोद में लिया था, और आज भी ये तुम्हारे लिए इतना ही परेशान होते हैं बेटा जब तुम बिना बताए घर से चली जाती हो। सबसे बड़ी बात सारा, तुम खुद एक माँ हो बेटा, तुम खुद सोचो, क्या तुम वलीद को तकलीफ में देख सकती हो तो हम तुम्हें कैसे तकलीफ में देख सकते हैं? और सच पूछो तो हम जी ही तुम्हारे और वलीद के लिए रहे। जब इतनी मोहब्बत करते हैं तो आप लोग मुझे रुलाते क्यों हैं? ये क्यों कहते हैं कि ये सब कुछ किसी ट्रस्ट में दे देंगे लेकिन मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम हम दोनों का कत्ल भी कर दोगी ना बेटा, मैं फिर भी ऐसा नहीं करूंगा। ये जो सख्तियां हम तुम पे कर रहे थे ना सारा, वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि तुम इनसे सीख लो, कुछ बदल लो अपने आप को बेटा, और वो गलतियां करना छोड़ दो। मत दोहराओ उनको जो तुम पहले कर चुकी हो। तुम्हें पता है गलत कौन होता है? वो जो दोबारा उन गलतियों को दोहराए और फिर उन पर इतराए भी। और तुमने तो ऐसा कई बार किया है सारा। और अगर तो तुमने हमारी सख्तियों से कुछ सीखा है और तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम वो दोबारा गलतियां नहीं करोगी जिसकी वजह से हम दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं, फिर तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सुना तुमने तुम्हारे बाबा क्या कह रहे हैं? बेटा तुम अगर अपने आप को सुधार लो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये सब कुछ बेटा, ऐशो आसाइश, ये सब तुम्हारा है। हम अपने साथ कब्र में थोड़ी लेकर जाएंगे ये सब। अगर फिर भी बेटा आइंदा तुमने वही गलतियां दोहरानी है जो तुम पहले करती हुए आई हो, फिर तुम्हारी मर्जी है, तुमने जहां जाना चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। I'm sorry पापा, मुझे माफ कर दें आपको। अम्मी बस भी कर दीजिए, भूख से बुरा हाल है। पिंकी भी खाना मांग चुकी है, अब और कितना गिनेंगी आप? अरे बेटा इतने सारे पैसे गिनते हुए बड़ा मजा आ रहा मुझे। हाय क्या बताऊं, हाय हाय ये गिन के रखे थे, अब ये गिन ली थी। भुला दिया ना तूने मुझे, अब मुझे दोबारा गिनने पड़ेंगे। तुम ऐसा करो, किचन में मैंने रोटी और सालन पका के रख दिया, तुम और पिंकी जाके वहाँ खाना खा लो, मैं ये पैसे गिन के आती। ये अब कौन आ गया? अच्छा मैं देखती हूँ, अगर कोई पड़ोसन आई होगी ना तो उसे मैं दरवाजे से ही भगा दूंगी, और तुम लोग यहीं आराम करना, मैं अभी आके फिर दोबारा गिनूंगी तुम लोगों, ठीक है? आजा जाए, तू भी आजा। अरे कौन आ गया इस वक्त? हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? क्या हुआ, सारा दिन बाहर नहीं निकली तुम? ना दाल सब्जी लेने, हमें तो फिक्र सी हो रही थी। हाँ वो जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कहीं नहीं गई। वो पैसे अभी तक अलमारी में रखे हुए हैं? कौन से पैसे? अरे वही जो तुम कह रही थी तुम्हारी बहू लेके भाग गई है, मैंने तो सुना है वो पैसे तुम्हारे पास ही हैं। वो पैसे हमारे नहीं थे, किसी की अमानत थी, मैंने लौटा दिए। हाँ भाई जाहिद ठीक कह रहा है, जिसके पैसे थे उसे दे दिए। और तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? अम्मा
वो हमने अस्पताल भी जाना था। हाँ बेटा, भाई हमें डॉक्टर के पास जाना है और तुम भी जाओ अपने घर। अच्छा हाँ। ठीक है, खुदा चलते हैं। हाफिज। अरे अच्छा हुआ कि तूने ना मुझे डॉक्टर का बहाना कर लिया, वरना ये औरत तो मुझे पैसे गिनवा के ही जाती। हाय, चलो मैं पैसे गिन के अरे आता। अम्मा आप छोड़ें इसको, मैंने वापस रख दिए पैसे। क्यों, अरे इससे भी बड़ा एक मसला है। क्या हुआ? मुझे पता चला है जब से अर्शियान की सारा से तलाक हुई है, विशाल रोज उसे इसके घर पे मिलने जाती है। अच्छा, ओए होए, मुझे तो पहले ही शक था इसके रंग ढंग देख के कि दाल में जरूर कुछ काला है। तुझे किसने बताया? हेलो। ऑफिस में? जी ऑफिस में हूँ। आज घर नहीं आओगी? ममानी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कुछ मशवरा करना है। फ़ोन पर बात नहीं हो सकती, एक्चुअली आज मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं, फोन पर बात नहीं हो पाएगी, तुम घर आ जाओ। वैसे भी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुमानी। कोई वक्त है तुम्हारे आने का? सॉरी मुमानी, बिजी थी थोड़ी। बस बस, अपनी नौकरी का रोब जो है ना किसी और पे डालना। सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ मैं। मेरा बच्चा अभी आया है और आते ही किचन में चला गया है। मुमानी फिक्र क्यों करती हैं, बस मैं 10 मिनट में सब कुछ कर लूँगी। और अभी मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। हेलो विशाल, कैसी हो? तो आप बताएं। बिल्कुल ठीक। अम्मी, मैंने आपके लिए सब्जी बनाई है। मुझे नहीं खाना ये सब, मुझे विशाल के हाथ की खिचड़ी खानी है, वो बहुत अच्छा अच्छा बनाती है। अच्छा मैं आपकी पसंद की खिचड़ी बना कर लाती हूँ, ठीक है? मैं मुमानी के लिए खिचड़ी बना लाती हूँ। कुछ हेल्प करो तुम्हारी? नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। वैसे भी आप थके होंगे। क्यों, मेरी मौजूदगी तुम्हें बुरी लग रही है? और वैसे भी थकी हुई तुम भी आई हो। मैंने लाइफ में चीज़ों को कभी बैलेंस नहीं किया, लेकिन हालात ने मुझे सिखा दिया बैलेंस करना। अब मैं थकी हूँ या ना हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विशाल, समझदार तुम हमेशा थी, इसीलिए चीजों को बैलेंस कर सकी। और मुझे देखो कितना डिस्टर्ब हो चुका हूँ मैं अपने कुछ गलत फैसलों की वजह से। सब खैरियत है? कोई मसला हुआ है? सारा मिली थी मुझे आज। विशाल, जाओ पहले अम्मी की बात सुन लो। मैं आती हूँ।
थैंक यू। तो आप क्या कह रहे थे सारा के बारे में? सारा मिली थी मुझे तो फिर? वलीद की कस्टडी के लिए केस करने को बोल रही थी। क्यों? उसके कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ तक कि वलीद को लुबना आंटी पाल रही है, सारा के पास तक नहीं जाता वो। कह रही थी कि वो वलीद को मेरे पास बर्दाश्त तो कर लेगी, लेकिन अपने पेरेंट्स के पास नहीं। काफी परेशान लग रही थी। तुम बताओ निशान, मुझे क्या करना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहता हूँ कि वलीद कहीं अपने माँ बाप के प्यार से महरूम ना रह जाए। अगर माँ का प्यार ना सही तो कम से कम उसे बाप का प्यार तो मिले। देखिए, मुझे लगता है वलीद अभी छोटा है और उसे माँ की ज़रूरत है। मेरा मशवरा तो यही है कि वलीद को माँ के पास ही रहने दिया जाए, और फिर कोर्ट भी तो यही फैसला देगी। आप सारा को इनकार कर दें। सारा ने जो आपके साथ किया उसके बाद सारा का साथ देना बेवकूफ़ी है। इस केस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और उल्टे आप ही बुरे बन जाएंगे। ठीक कहा तुमने। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। रुमाली से मिलके निकलूंगी। मैं बस चलती हूँ। मुमानी का ख्याल रखिएगा, आजकल बहुत चिड़चिड़ी सी होती जा रही है। अल्लाह हाफ़िज़। आप सारा को इनकार कर दें। सारा ने जो आपके साथ किया उसके बाद सारा का साथ देना बेवकूफ़ी है। इस केस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और उल्टे आप ही बुरे बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो तुम? क्यों, क्या हुआ? जो पूछा है उसका जवाब दो। अरशान के पास थी ना तुम? उसके घर पे क्या लेने जाती हो वहां पे रोज? हाँ, अब समझ में आया। ये इतना सज धज के, इतना मेकअप करके अरशान के पास जाती हो ना तुम, है ना? मैंने जब भी तुमसे पूछा, तुमने मुझसे कहा कि फैक्ट्री में काम है। झूठ बोल रही थी ना तुम हमसे, धोखा दे रही थी ना हमें। आंखों में धूल झोंका तुमने हमारी। क्या लगता है तुम्हें, आयशा की शादी करवाकर, मेरी सर्जरी करवाकर, इस घर की जिम्मेदारियां उठाकर, खर्चे उठाकर तुम जो करना चाहोगी करोगी, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा? अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये क्या तुम मोबाइल में लगी हुई हो? जाहिद जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। अभी ये काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो समीना अभी जी, क्या आप अभी आ सकती हैं? ये देखो, समीना को बुला रही है अपनी हिमायत के लिए। खैरियत होती तो आपको इस तरह कॉल ना करती। जी, मैं इंतज़ार करूँगी। समीना को बुलाया है अपनी हिमायत के लिए? आएगी तो पूछ लीजिएगा, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं तो कहती हूँ जाहिद, इसे घर से निकाल दे समीना के आने से पहले पहले।
आज भी तुम्हारे पापा तुमसे बेटा उतनी ही मोहब्बत करते हैं जिस दिन उन्होंने तुम्हें पहली दफा अपनी गोद में लिया था। और आज भी ये तुम्हारे लिए इतना ही परेशान होते हैं बेटा जब तुम बिना बताए घर से चली जाती हो। अलग कैसे हो? जैसा तुम छोड़कर गई थी उससे बहुत बेहतर। कुछ पता चला फिर तुम्हारे भेजे हुए आदमी को कि मैं कहाँ कहाँ गई? जो कुछ जाना था मुझे वो मैंने जान लिया। खास तौर पर जिस तरह से तुमने उसे टॉर्च दिया, उससे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। चलो अच्छे, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया। मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि मेरी मामा पापा से सुलह हो गई है और अब मुझे वलीद की कस्टडी के लिए केस नहीं करना। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मजाक समझा हुआ क्या? कोई खेल तमाशे की चीज है तुम सबके लिए। सुबह से तुम्हारी मामा पाल रही होती हैं तो मैं हाथ नहीं लगाने देती वो, और शाम को जब तुम्हारे आपस में सुलह हो जाती है वापस वलीद को तुम्हारी गोद में डाल दिया जाता है। क्या मजाक में लगा था मेरे बेटे को? तुमने जितना गुस्सा करना है कर लो। मैंने तुमसे कहा था ना, आज मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी और ना ही गुस्सा करूंगी। गुस्सा तो अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। वलीद की कस्टडी का केस अब मैं तुम पर करूंगा। हार जाओगे। पहली बात तो अदालत इतने छोटे बच्चे को बाप की कस्टडी में नहीं देते। सारा तुम्हारे खिलाफ मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं साबित कर दूंगा कि तुम लायक ही नहीं हो कि वलीद तुम्हारे पास रहे। तुम हार जाओगे। तुम एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लो। बहुत पैसा है बाबा के पास और वो वलीद को कभी भी तुम्हारे पास आने नहीं देंगे। सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते काटते तुम्हारी बची कुची प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अब कुछ रहे या ना रहे, लेकिन मैं वलीद को अब तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। अच्छा चलो देखते हैं। बाय। मिशाल मुझसे मशवरा करके गई थी उनके घर। खालदा आंटी चाहती थी कि मिशाल पूरे दिन के लिए उनके पास रहे जैसे वो पहले रहा करती थी। खालदा आंटी नहीं जानती थी कि मिशाल पढ़ लिख गई है और अच्छी जॉब कर रही है। मिशाल फैक्ट्री वाली जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी ताकि ये घर चलता रहे। मैं आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि मेरे घर के मामलात से दूर रहे। आपके जो जाहिद को कॉल करके मेरे खिलाफ ज़हर उगलती है ना, उससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा।